9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। देखो इसमें निकालना है HCF और LCM। विधि है इसमें अभाज्य गुणनखंड, और इस विधि को हम 7वां क्वेश्चन में पढ़े हुए थे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में बतलाए हुए थे, उसमें इस विधि को हम समझा भी हुए थे। उसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 6,72 और 120। 6,72 और 120। देखो इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, इस तीनों के पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे 6 में 2 से भाग देंगे, 3 मरतबे में कट जाएगा। फिर लिखेंगे 72, 72 में 2 से भाग देंगे, 36 मरतबे में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, अब 3 से भाग देंगे 3। अब 120 है, 120 के गुणनखंड कर लेंगे। इसमें 2 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 30, 2 से भाग देंगे तो 15, और 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर, 6 का हम लिख सकते हैं 2 गुना में 3, 2 गुना में 3। फिर लिखेंगे 72 बराबर। देखो 72 में 2 और 3 है, 2 3 बार है तो 2 के घात 3 लिख लेंगे, यानी कि 2 के घात 3। फिर लिखेंगे गुना, 3 इसमें है, 3 है 2 बार तो लिख लेंगे 3 के स्क्वायर, यानी कि 3 के घात 2 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 120 बराबर। अब देखो 120 के गुणनखंड में 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 है 3 बार तो लिखेंगे 2 के घात 3। फिर लिखेंगे गुना, 3 है 1 बार तो 3 लिख लेंगे। फिर गुना, 5 है 1 बार तो 5 लिख लेंगे। इसमें HCF, तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF सभी संख्या में जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे। देखो इसमें 3 संख्या दिया हुआ है, इस तीनों के गुणनखंड में जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे, और सबसे कम घात वाला। 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी तीनों में 2 है और तीनों में 3 भी है कि नहीं? तो 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, तो सबसे कम घात वाला। देखो सबसे कम घात 2 के इसमें होगा, घात 1 है, और इसमें 3 घात 1 है, यानी कि 2 और 3 लिखेंगे। 2 गुना में 3, इसे गुना कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब लिखेंगे LCM बराबर, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? जो सभी संख्या मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला, और जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे। देखो 2 सब में मिल रहा है तो 2 के घात लिखेंगे, सबसे अधिक 3 है तो 2 के घात 3। फिर लिखेंगे गुना। देखो 3 मिल रहा है, 3 का अधिकतम घात क्या होगा? 3 के घात 2 है तो लिखेंगे 3 के घात 2। फिर लिख लेंगे गुना, जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे, 5 नहीं से मिलेगा तो 5 को भी लिख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 2 के घात 3 यानी कि हो जाएगा 8। 2 के हम 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 के घात 2 यानी कि 3 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। गुना में हो जाएगा 5 तो लिख लेंगे 5। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे 8 में तो 5 8 40, और 40 से गुना कर देंगे 9 में तो 4 9 36, यानी कि 360 लिख लेंगे। और LCM जो होगा इसमें 360 हो जाएगा। तो ये पहला के आंसर। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें 8, 9 और 25 है। क्वेश्चन है 2 नंबर, क्वेश्चन है इसमें 8, 9 और 25। 8 में 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, फिर लिखेंगे 9, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 मरतबे में कट जाएगा। फिर लिखेंगे 25, 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि इसमें लिख लेंगे 8 बराबर। देखो 8 के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, और 2 है 3 बार, हम लिखेंगे 2 के घात 3। फिर 9 है तो लिख लेंगे 9 बराबर। 9 के गुणनखंड में सिर्फ 3 है, और 3 है 2 बार तो लिखेंगे 3 के घात 2। फिर लिखेंगे 25 बराबर। 25 के गुणनखंड में सिर्फ 5 है, और 5 है 2 बार तो लिखेंगे 5 के घात 2। अब इसमें निकालेंगे इसका HCF और LCM, तो यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर।
HCF बराबर, देखो HCF कैसे निकालते हैं, सभी संख्या में जो मिलेगा यानी कि जितना भी संख्या रहेगा उसको गुणनखंड करेंगे, उसके गुणनखंड में जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। तो इसमें 3 संख्या है और तीनों के गुणनखंड में जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। देखिए तीनों गुणनखंड में कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है तो इस दोनों में 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इस दोनों में 3 नहीं है, और इसमें 5 है तो इस दोनों में 5 नहीं है, यानी कि इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो इस सब के गुना में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, गुना में 1, और इसको भी गुना में 1 लिख लेंगे, इसको भी गुना में 1 लिख लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? 1 लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई संख्या नहीं मिलेगा तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इसलिए होगा क्योंकि 1 सब में मिल जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका HCF हो जाएगा 1। इतना समझ में आया कि नहीं? हम इसमें 1 HCF क्यों लिखे हैं, 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चेंज नहीं होगा, तो इस तीनों में 1 मिल सकता है, इसलिए HCF हो जाएगा 1। अब निकालेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो सभी मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाले को, और जो न मिलेगा उसको भी लिखेंगे अधिकतम घात वाला, सब इसमें अलग अलग सबको लिखेंगे और अधिकतम घात। तो 2 है तो 2 का अधिकतम घात 3 है तो लिखेंगे 2 के घात 3, फिर गुना लिखेंगे। 3 है और 3 का अधिकतम घात 2 होगा तो लिखेंगे 3 के घात 2, फिर लिखेंगे गुना। 5 है, 5 का अधिकतम घात 2 है तो लिखेंगे 5 के घात 2। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 के घात 3 हो जाएगा 8, फिर गुना में 3 के घात 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर गुना में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस सब पे गुना कर देंगे, देखो तो 25 से गुना होगा 8 में, तो 25 चौका 100, 100 दूनी जाएगा 200, और 200 से गुना कर देंगे 9 में, तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा, यानी कि इस तीनों गुना करने पर जाएगा 1800। HCF हो जाएगा इसमें 1, और इसमें LCM हो जाएगा 1800, 1800 हो जाएगा दूसरा के आंसर। देखो तो 9 के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पर हम गुना में 1 लिख भी सकते हैं और न भी लिखेंगे, फिर भी क्या होगा, HCF हमेशा हम 1 ही लिखेंगे। अगर सभी संख्या में कुछ नहीं मिलेगा तो उसका हम HCF 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम गुना में 1 लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, लेकिन HCF इसका 1 ही होगा। तो समझ में आ गया? इस दोनों को नोट कीजिए, फिर इसको आगे बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 12 कमा है 15 और 21 क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर 12 कमा 15 और 21, तो इस तीनों का गुणनखंड कर लेंगे। तो लिख लेंगे 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6 मरतबे में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 मरतबे में कट जाएगा, फिर लिखेंगे 15, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 मरतबे में कट जाएगा, फिर लिखेंगे 21, 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 मरतबे में कट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर, अब देखो 12 के गुणनखंड में 2 और 3 है, तो 2 है 2 बार तो लिखेंगे 2 के घात 2, फिर लिख लेंगे गुना। 3 है 1 बार तो लिखेंगे 3। अब लिखेंगे 15 बराबर, देखो 15 के गुणनखंड में 3 और 5 है और दोनों है 1 1 बार तो लिखेंगे 3 गुना में 5, 3 गुना में 5, फिर लिखेंगे 21 बराबर, 21 के गुना में 3 और 7 है और दोनों है 1 बार तो लिखेंगे 3 गुना में 7, 3 गुना में 7। देखो अब इसमें लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर, HCF जो सभी संख्या में मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। इसमें 3 संख्या है और तीनों के गुणनखंड में सिर्फ 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, और सबसे कम घात लिखेंगे, इसका सबसे कम घात 1 होगा और अधिकतम घात भी 1 है। देखो अब 3 के अलावा इस तीनों में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 3। अब लिखेंगे LCM बराबर, LCM, देखो LCM में किसको लिखेंगे, जो मिलेगा और अधिकतम घात वाला उसको लिखेंगे, और जो ना मिलेगा अधिकतम घात वाला उसको लिखेंगे। तो पहले देखो मिल क्या रहा है, इसमें 3 मिल रहा है तो 3 को लिख लेंगे, और इसका अधिकतम घात भी 1 होगा तो 1 लिख भी सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 नहीं मिल रहा है तो 2 के लिख लेंगे, गुना में लिखेंगे 2, और 2 का अधिकतम घात 2 होगा तो 2 के घात 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुना। 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को भी लिखेंगे, फिर गुना। 7 नहीं मिलेगा तो 7 को भी लिख लेंगे, लिखेंगे 3, फिर गुना में 2 के स्क्वायर 4, फिर गुना 5, फिर गुना में 7 हो जाएगा। अब इस चारों को गुना कर देंगे,
देखो 3 चौका 12, 12 पंचा 60 और 60 से गुना कर देंगे 7 में, 6 7 42 यानी 420 हो जाएगा। 420 यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएफ हो जाएगा 3, तो हो जाएगा तीसरा का आंसर। देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 36 है, 45 और 72। क्वेश्चन है 4 नंबर 36 है 45 और है 72। देखो पहले 36 लिख लेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 18 मरतबे में कट जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 मरतबे में कटेगा, अब 3 से भाग देंगे तो 3 मरतबे में कट जाएगा। 45 है, इसमें 3 से भाग देंगे 15 मरतबे में कटेगा, फिर 3 से भाग देंगे 5 मरतबे में कट जाएगा। 72 है तो लिख लेंगे 72, इसमें 2 से भाग देंगे 36 मरतबे में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे 18 मरतबे में कटेगा, फिर 2 से 9 मरतबे में, अब 3 से देंगे भाग 3 मरतबे में कट जाएगा। देखो यहाँ पे लिख लेंगे 36 बराबर 36 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 है 2 बार तो लिखेंगे 2 के घात 2, फिर गुना 3 है 2 बार तो फिर लिखेंगे 3 के घात 2। अब लिखेंगे 45 बराबर, देखो 45 के गुणनखंड में 3 और 5 है, 3 है 2 बार तो लिखेंगे 3 के घात 2, फिर गुना में 5 है 1 बार तो लिख लेंगे 5। फिर लिखेंगे 72 बराबर, 72 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 है 3 बार तो 2 के घात 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुना 3 है 2 बार तो 3 के घात 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर एचसीएफ जो सभी संख्या के गुणनखंड में मिले, तो सभी संख्या के गुणनखंड में देखो 3 मिल रहा है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, हम 3 को लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं? 2 है तो 2 36 में है, 72 में है, लेकिन 45 में नहीं है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 संख्या दिया हुआ है तो तीनों संख्या में जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। तो तीनों में देखो 3 है, 36 में भी 3 है, 45 में भी 3 है और 72 में भी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 के लिख लेंगे। और सबसे कम घात, तो सबसे कम घात इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो हम 3 के स्क्वायर यानी 3 के घात 2 लिख लेंगे, बराबर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम एलसीएम जो सभी में मिले उसको लिखेंगे और अधिकतम घात वाला, और जो ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे अधिकतम घात वाला। देखो तो सभी संख्या में 3 है, 3 तीनों में है तो 3 के लिख लेंगे, और इसका अधिकतम घात 2 होगा तो 3 के घात 2 लिखेंगे, फिर गुना, अब जो ना मिलेगा उसको लिखेंगे, तो तीनों में नहीं मिल रहा है तो 2 हम लिखेंगे और अधिकतम घात वाला, तो इसमें 2 है 2 के घात और इसमें 3 है 2 के घात, अधिकतम कौन होगा तो 2 के घात 3 होगा, तो इसमें लिखेंगे 2 के घात 3, फिर लिखेंगे गुना। अब और 5 जो है नहीं मिल रहा है तो 5 को भी लिख लेंगे, लिखेंगे 5। अब इसको हल कर लेंगे, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर गुना में 2 के क्यूब 8 होगा तो 8 लिख लेंगे, फिर गुना में 5 को 5 लिख लेंगे। अब इस तीनों को गुना कर देंगे, तो 5 से गुना कर देंगे 8 में, 5 8 40 और 40 गुना होगा 9 में, तो 9 चौक 36 यानी कि 360। देखो तो 4 नंबर के एचसीएफ हो जाएगा 9 और एलसीएम हो जाएगा 360, हो जाएगा चौथा का आंसर। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर समझ में आ गया। इस दोनों को नोट कीजिए, इसमें बच्चे 5 और 6 इस दोनों को बतलाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 42 कमा है 63 और है 140। क्वेश्चन है 5 नंबर 42 कमा 63 और 140, इस तीनों के गुणनखंड करेंगे तो लिख लेंगे 42, इसमें 2 से देंगे भाग 21 मरतबे में कटेगा, 3 से देंगे भाग 7 मरतबे में कट जाएगा। अब लिखेंगे 63, इसमें देंगे 3 से भाग 3 दूनी 6 3 एकम 3 21 मरतबे में कट जाएगा, फिर देंगे 3 से भाग 7 मरतबे में कट जाएगा। लिखेंगे 140, इसमें 2 से देंगे भाग 70 मरतबे में कटेगा, फिर देंगे 2 से भाग 35 मरतबे में कट जाएगा, अब देंगे 5 से भाग 7 मरतबे में कट जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 42 बराबर 42 बराबर
42 के गुणनखंड में 2 3 7 है और सब इसमें एक एक बार है, तो लिख लेंगे 2 गुना में 3 गुना में 7। फिर लिखेंगे 63 बराबर 63 के गुणनखंड में 3 और 7 है, 3 है 2 बार तो लिखेंगे 3 के घात 2। फिर गुना में 7 है 1 बार तो लिख लेंगे 7। अब लिख लेंगे 140 बराबर, देखो 140 के गुणनखंड में 2 5 और 7 है, 2 है 2 बार तो लिखेंगे 2 के घात 2। फिर गुना लिखेंगे 5 है 1 बार तो 5, फिर गुना में लिखेंगे 7 है तो 7। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालते हैं जो सभी संख्या के गुणनखंड में मिले। देखो इसमें 3 संख्या दिया है, तीनों में क्या मिल रहा है? तो तीनों में देखो 42 में है और 140 में है, 63 में 2 नहीं है तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। अब देखो 3 के देखेंगे तो 3 क्या है 42 में है 63 में है, लेकिन 140 में 3 नहीं है, 3 को भी नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे 7, तो 7 42 में है, 7 63 में भी है और 7 140 में भी है, यानी कि 7 तीनों में मिल रहा है तो हम 7 को लिख लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? और 7 के न्यूनतम घात सबसे कम घात 1 है तो 7 लिखेंगे। अब देखो 7 के अलावा इस तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं? अब 7 के अलावा यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 7। इसके बाद लिखेंगे LCM बराबर LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालते हैं जो सभी मिलेगा उसको लिखेंगे और अधिकतम घात, तो इस तीनों में तो 7 मिल रहा है तो पहले हम 7 को लिख लेंगे। अधिकतम घात इसका 1 है तो हम 7 के साथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुना। अब सभी संख्या में जो नहीं मिलेगा उसको लिख लेंगे। तो देखो 2 जो है तीनों में नहीं ना है तो 2 के लिखेंगे, और अधिकतम घात तो 2 का अधिकतम घात देखो इसमें कितना है 2 के घात 2 है तो 2 के घात 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुना। 3 भी नहीं मिल रहा है तो 3 को भी लिखेंगे और 3 का अधिकतम घात चेक करेंगे। इसमें तो 1 है लेकिन इसमें 3 का अधिकतम घात कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का अधिकतम घात 2, यानी 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे गुना। 2 हो गया 3 हो गया 7 मिला 7 लिख लिया। अब इसमें चेक कीजिए 2 हो गया 7 हो गया, इसमें 5 बच रहा है, 5 नहीं मिला है तो हम 5 को भी लिख लेंगे, तो गुना में लिख लेंगे 5। अब सबको हम हल कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 7 को 7 लिखेंगे, फिर गुना में 2 के स्क्वायर 4, फिर गुना में 3 के स्क्वायर 9, फिर गुना में 5 के 5 लिख लेंगे। अब इस चारों को गुना कर देंगे, यानी कि 126 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1260। समझ में आया कि नहीं? और इस चारों का हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा, यानी कि पंचमा के HCF हो जाएगा 7 और LCM हो जाएगा 1260, यानी कि 1260, तो हो जाएगा पंचमा का आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें 48, 72 और 108। क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर 48, 72 और 108। इस तीनों के पहले गुणनखंड करेंगे तो लिख लेंगे 48। देखो 48 में 2 से देंगे भाग तो कट जाएगा 24 मरते में, फिर 2 से देंगे भाग कटेगा 12 मरते में, देखो फिर 2 से देंगे भाग तो कट जाएगा 6 मरते में, फिर देंगे 2 से भाग तो कटेगा 3 मरते में। फिर है 72, तो 72 को लिख लेंगे, इसमें देंगे 2 से भाग कट जाएगा 36 मरते में, फिर देंगे 2 से भाग कटेगा 18 मरते में, 2 से देंगे भाग तो 9 मरते में कट जाएगा, अब देंगे 3 से भाग तो 3 मरते में कटेगा। अब है 108, तो लिख लेंगे 108, इसमें देंगे 2 से भाग तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर देंगे 2 से भाग 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देंगे इसमें 3 से भाग, 3 से कट जाएगा 9 मरते में, फिर देंगे 3 से भाग तो 3 से कट जाएगा 3 मरते में। अब देखो यहाँ पे लिखे 48 बराबर 48 के गुणनखंड में 2 और 3 है, तो 2 है इसमें 4 बार तो लिखेंगे 2 के घात 4, फिर गुना में 3 है तो लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 72 बराबर 72 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 को है 3 बार तो लिखेंगे 2 के घात 3, फिर गुना 3 है 2 बार तो लिखेंगे 3 के घात 2। अब लिखेंगे 108 बराबर, देखो 108 के गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 है 2 बार तो लिखेंगे 2 के घात 2, फिर गुना 3 है 3 बार तो लिखेंगे 3 के घात 3। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर HCF। देखो इसमें 3 संख्या है तो तीनों संख्या में जो मिलेगा उसी को हम लिखेंगे HCF में, तो उसको हम चेक करेंगे कि कौन मिल रहा है। तो इसमें 2 है
तो 2 का चेक करेंगे, 2 इसमें भी है, यानी कि 2 48 में भी होगा, 72 में भी और 108 में, तो हम 2 के लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। और सबसे कम घात यानी कि न्यूनतम घात लिखना है, सबसे कम घात कितना है इसमें, 2 के घात 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घात 2, फिर गुना। अब देखो इसमें 3 भी मिल रहा है, 3 इसमें भी है, यानी कि 48 में भी है और 72 में भी है और 108 में भी है, तो हम 3 के भी लिखेंगे। और HCF में लिखता है कम घात वाला, तो कम घात कितना होगा इसका, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 1 होगा, कम होगा 1 यानी कि 3 लिख लेंगे। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो 2 के घात 2 4 होगा, 4 से गुना होगा 3 में, तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी इसका HCF हो जाएगा 12। अब लिखेंगे LCM बराबर, जो सभी मिलेगा उसको लिखेंगे और ना मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और घात सबसे अधिक चेक करेंगे। देखो सभी में मिल रहा है 2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है कि नहीं, 3 में 2 है तो 2 के लिख लेंगे, और अधिकतम घात इसमें लिखेंगे। अधिकतम घात चेक करेंगे तो इसमें 2 के घात 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 2 के घात लिख लेंगे 4, फिर लिखेंगे गुना। देखो 3 भी तीनों में मिल रहा है कि नहीं, तो हम 3 को लिख लेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो हम देखेंगे अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 3 के घात इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो अधिकतम घात कितना होगा, 3 के घात 3 होगा, तो यहाँ पे 3 के घात 3 लिख लेंगे, तो इतना लिख लिया। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि इसी को अब हम आगे हल कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 2 के घात 4, यानी कि 2 के हम 4 बार गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, लिखेंगे गुना। 3 के घात 3, यानी हम 3 के 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे लिखेंगे 27, फिर लिखेंगे बराबर। और हम 16 से गुना करेंगे 27 में, देखो तो 16 से गुना करेंगे 27 में, तो 16 7 112, 112 के 2 हासिल होगा 11, 16 दूनी 32, और 32 में हम जोड़ देंगे 11, 32 में जोड़ देंगे 11, तो 3 4 यानी 43 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 43 यानी हो जाएगा 432, और हम 16 से गुना करते 27 में तो आ जाएगा 432, यहाँ पे लिखेंगे 432, HCF हो जाएगा 12 और LCM हो जाएगा 432, तो यह छठा का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, जो 6 क्वेश्चन इसमें हम बतला दिए। तो अगर 6 क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। इसको नोट कीजिए तो